तो ये जगह तो आपको पता ही होगी अगर आप पुणे में रहते हो, तो इस जगह की हिस्ट्री को जानते हैं। चलिए, तो पहले ये जगह थी गणपतराव साठे की, जिनकी फैक्ट्री थी। सोचो कहाँ पे होगी? वाइल्ड 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 गेस लो। आपके सारे गेसेस गलत है। उनकी फैक्ट्री थी चॉकलेट की, सिंध में, जो अभी पाकिस्तान में आता है। रीजन 1947 के पहले होती थी शुगर की राशनिंग और पुणे में उसकी बहुत कमतरता थी, लेकिन सिंध एरिया में वो बहुत ज़्यादा ही कम सस्ते भाव में मिलती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी। कहते हैं वो फैक्ट्री अभी भी वहाँ पे है, पर कुछ और नाम से होगी ऑब्वियसली। और ये जो जगह थी पुणे की, वो थी गुलाम हुसैन पाकसीमा की, पर पार्टीशन हुआ और वो पाकिस्तान चले गए और उन्होंने वो वाली फैक्ट्री ले ली और साठे जी को ये वाली फैक्ट्री दे दी। तो पहले ये एक इस तरह की जगह थी, क्योंकि ये पहले एक जर्मन एक इंसान ने खरीदी थी बहुत सालों पहले। उसके बाद उन्होंने ये बनाई थी। उस टाइम पे कहते हैं कि ये फर्स्ट वेस्टर्न कुजिन की जगह थी। और पहले ऐसा माना जाता था कि होटल्स में जाके खाना की अलग चीज़ होती है, इसलिए आप अगर किसी ने मालगुडी डेज देखी होगी ना, तो उसमें बहुत बार बताया गया है कि अरे वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बाहर खाना खाता है। तो पहले ये जगह थी ई मोरिटोर नाम से, जो एक इटाल जर्मन इंसान की जगह थी जिसने ये रेस्टोरेंट खोला था। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तब की बात हो रही है, और उस टाइम पे ऐसी जगहों पे सिर्फ रिच लोग या फिर ब्रिटिशर्स जाते थे। फिर पार्टीशन के बाद ये जगह साठे जी ने ले ली और साठे जी ने चलाई ये जगह 54 तक। उसके बाद कुछ निजी कारणों की वजह से उन्होंने ये जगह बेच दी और यहाँ पे 3 जगह फॉर्म हुई, एक गयानी बेकरी और एक टेलीफोन ऑफिस। तो जब ये ई मोराटोर था, तब वहाँ पे ये मिलती थी पेस्ट्रीज, और जब कोई इंडियन वहाँ पे जाता था तो ऑब्वियसली वो गलत माना जाता था, बिकॉज ब्रिटिशर्स के पास का खाना खा रहे वगैरह टाइप का। तो वहाँ के लोग पेस्ट्री तो मतलब तब नहीं बोलते थे, तो उसको कहते थे कि मोराटोर की बर्फी, क्योंकि पेस्ट्री खाना गलत चीज़ होती थी। अभी जब हम ऐसी जगह देखते हैं तो ध्यान में नहीं आता है कि ये कितनी पुरानी होगी और इसके पास कितनी बड़ी हिस्ट्री रखी हुई होगी। ऐसी बहुत सी जगह है जो शायद हम रोज देखते हैं पर हमें पता भी नहीं चलता कि इसके पीछे इतनी बड़ी हिस्ट्री होगी। इमेजिन कहाँ पे वो ब्रिटिशर्स आते थे, कहाँ पे कोई जर्मन पर्सन ने वो जगह खरीदी, कहाँ से जर्मन से वो जगह एक पाकिस्तानी इंसान के पास चली गई। और साठिया जी जो पुणे के रह के पाकिस्तान में उनकी फैक्ट्री थी, ऑब्वियसली तब वो जगह इंडिया में ही थी बिकॉज पार्टीशन नहीं हुआ था, बट स्टिल ना, लाइक कोई इंसान पुणे से पाक म्हणजे उतना दूर वो सिंध में चले गए थे, ट्रैवलिंग को कितना दिन लगते होंगे। मतलब यहाँ पे शुगर की राशनिंग होती थी इसलिए वो वहाँ गए, फिर उन्होंने वो जगह ढूंढी, फिर वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री खोली, साठे फैक्ट्री। मतलब ये कितनी, है ना, ऐसी बहुत शॉकिंग चीज़ें नहीं लग रही है। वहाँ फैक्ट्री लगी, फिर वहाँ पे वो फैक्ट्री में चॉकलेट्स बनाते थे, फिर पार्टीशन हुआ, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब क्या अलग चीज़ है ना। फिर उन्होंने एक्सचेंज किया, फिर उन्होंने इतने सालों तक चलाई, फिर उन्होंने आगे वो जगह किसी को बेच दी और वो इतनी फेमस हो गई। अभी ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी बिस्किट सबसे टेस्टी बिस्किट होता है, वहाँ का केक भी बहुत अच्छा होता है। इच्छा हो गई खाने की, तो आप ये मेरा वीडियो देखो, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं भी जाके खा सकूंगी।